मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, लेकिन इस बार दोस्त जो है मुंबई से नहीं आ रहा है, क्रेमलिन से आ रहा है। तो S-400 के एक्स्ट्रा स्क्वाड्रन, Su-57 फाइटर जेट, भारत रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया चैप्टर कुछ दिनों बाद लिखा जाएगा। पीएम मोदी और पुतिन यानी जो खास दोस्त हैं वो मिलने वाले हैं, भारत में मुलाकात होने वाली है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। आज इसी मुलाकात पर बातचीत, साथ ही साथ ये जानेंगे कि दरअसल दोनों देशों के बीच बिजनेस का लेवल क्या है, किस तरह से हम क्या कुछ कहते हैं, हम कुछ क्या कुछ वहाँ पर निर्यात करते हैं, क्या वहाँ से आयात करते हैं, इसको भी मोटा मोटी समझेंगे, ताकि आप रिश्तों को सिर्फ जज्बात की नज़र से ना देखें, कारोबार की नज़र से भी देख सकें। तो पीएम मोदी के खास दोस्त पुतिन भारत आने वाले हैं। उनके दौरे की तारीखों का ऐलान हो चुका है। साथ ही ये भी बताया गया है कि पीएम मोदी के साथ जो उनकी बातचीत है, क्या कुछ वो बातचीत होगी, किस किस मसले पर होगी, किस टॉपिक पर होगी। पुतिन के आने की खुशी में राष्ट्रपति भवन में एक आलीशान भोज का भी आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी के खास दोस्त और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भारत आने वाले हैं। ये दौरे की टाइमिंग इस वजह से भी खास है क्योंकि एक तरफ कोशिश हो रही है कि रशिया और यूक्रेन का जो तकरीबन 4 साल वाला युद्ध है वो किसी तरह रुक जाए। अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है। अच्छा, अमेरिका को बहुत दिक्कत होती है भारत और रशिया की दोस्ती से, उसकी अपनी ऐतिहासिक वजह है और प्रेजेंट में तो है ही है खैर, और बहुत मान पुतिन जो है वो मोदी का रखते हैं। इससे पहले भी एक बार बोल चुके हैं कि भारत मध्यस्थता कर सकता है। किस मामले पे? रशिया और यूक्रेन के मामले पर। खैर, वापस टॉपिक पर आते हैं। तो पुतिन भारत आने वाले हैं। उनके भारत दौरे की तारीख सामने आ गई है। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 4 और 5 दिसंबर को पुतिन भारत आएंगे। पीएम मोदी ने उन्हें उच्च स्तरीय बातचीत के लिए इस राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया है, इनवाइट किया है, न्योता दिया था। रूस के सरकारी मीडिया के माध्यम से क्रेमलिन ने भी इन तारीखों की पुष्टि कर दी है। उन्होंने पुतिन का शेड्यूल भी बता दिया है। पुतिन के भारत आने की खुशी में एक भव्य भोज भी रखा जाएगा। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो पुतिन की जो इंडिया विजिट है उसका पूरा प्लान समझ लीजिए। रूसी विदेश मंत्रालय ने पुतिन की यात्रा को लेकर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन, ये सरकारी भाषा है, महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 4-5 दिसंबर 2025 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड से लेकर डिफेंस तक की डील्स होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रूसी राष्ट्रपति का स्वागत करेंगी। उनके सम्मान में एक भोज भी आयोजित किया जाएगा। अच्छा, रूस और भारत की डील दरअसल कौन सी अटकी हुई है वो समझ लीजिए। इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पुतिन जो है वो भारत रूस के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे दोनों तरफ से। रूस और भारत के बीच एयर डिफेंस सिस्टम S-400, ये S-400 कौन है? जब अभी ऑपरेशन सिंदूर चला तब सबसे ज़्यादा जो हमें मदद की वो इसी S-400 ने की है। ये S-400 डिटेक्ट करता है आसमान से आने वाली चीज़ों को और उन्हें हवा में मार गिराता है। यही है S-400। इसके अलावा फाइटर जेट है Su-57, इसकी भी डील्स हो सकती है और भी डील्स हो सकती हैं। डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर बात होगी। इसकी 3 यूनिट मुहैया हो चुकी है, मतलब मिल चुकी हैं, और 2026 में बाकी स्क्वाड्रन की डिलीवरी की उम्मीद है, जो रूस यूक्रेन तनाव की वजह से लगातार टल रही है। इसके लिए दोनों देशों के बीच $5 बिलियन की डील हुई थी। पुतिन अपने भारत दौरे पर अधूरा वादा पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा भारत और रूस के बीच ऑयल ट्रेड को लेकर भी बातचीत हो सकती है, जो अमेरिका के सैंक्शन और दबावों के चलते प्रभावित हुआ था। ट्रंप बार बार भारत पर प्रेशर डालकर रूस से तेल की खरीदी को बंद करवाना चाहते हैं। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इसके बावजूद नवंबर में रूसी तेल आयात 1.855 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है, जो अक्टूबर में थोड़ा सा गिर गया था। अच्छा, एक बात और, थोड़ा इतिहास जान लीजिए कि आखिरी बार पुतिन भारत कब आए थे। पुतिन आखिरी बार 2021 में भारत के दौरे पर आए थे और पीएम मोदी पिछले साल जुलाई में वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मॉस्को पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी और पुतिन की जो दोस्ती है वो पूरी दुनिया ने उसकी तस्वीरें देखी हैं। ये तो हो गई दोस्ती की बात, आने की बात, जाने की बात, न्योते की बात। मूल मुद्दा है धंधा, बिजनेस, कारोबार, व्यापार।
दोनों देशों के बीच बिजनेस की बात कर ली जाए, 2013 से लेकर अब तक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। महामारी से पहले यानी कोरोना से पहले के 10.1 बिलियन डॉलर की तुलना में लगभग 5.8 गुना ये ज़्यादा है। इसमें भारत का निर्यात है 4.88 बिलियन डॉलर और रूस से आयात है 63.84 बिलियन डॉलर। पुतिन ने अक्टूबर में, थोड़ा इम्बैलेंस आपको लग रहा होगा, कहाँ 4 कहाँ 40 के ऊपर, 63-60 के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, 4 और 63। तो पुतिन ने अक्टूबर में इसी इम्बैलेंस की बात कही थी। उन्होंने कहा था भाई दोनों देशों को थोड़ा और काम करना होगा। अपनी कंट्री में उन्होंने बात कही थी कि थोड़ा इम्बैलेंस ये खत्म करना चाहिए, इसे कम किए जाने की ज़रूरत है। अक्टूबर में उन्होंने बात कही थी। भारत से रूस को जाने वाले जो प्रमुख निर्यात है उसमें क्या क्या होता है? कृषि उत्पाद, इसमें मछली है, झींगा, चावल है, तंबाकू है, चाय, कॉफ़ी, अंगूर, रासायनिक उत्पाद, फार्मास्यूटिकल, आयरन और स्टील, सिरेमिक के उत्पाद, हवाई जहाज़ के पुर्जे, मशीनरी, कांच और कांच के सामान, वस्त्र, चमड़े के सामान, रबर के उत्पाद, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और सर्जिकल टूल्स। रूस से भारत को क्या क्या आयात होता है? तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, ये तो मेन है। उर्वरक, बिटुमिनस पदार्थ, उर्वरक याद कीजिए, जब भी भारत में खाद्य संकट का जिक्र आता है तब हम रशिया का जिक्र ज़रूर करते हैं। उर्वरक हमें वहाँ से भी मिलता है। बिटुमिनस पदार्थ, खनिज ईंधन, खनिज वैक्स, मशीनरी, उपकरण, कीमती धातु और रत्न, लकड़ी, पल्प, पेपर प्रोडक्ट, धातुएं, वनस्पति तेल। 2013 से लेकर अब तक कितना निर्यात रहा है? तो पिछले एक दशक में भारत द्वारा रूस को भेजे गए एक्सपोर्ट पर नज़र डालें, थोड़ा उतार चढ़ाव है, मगर ओवरऑल ट्रेड की बात कर ली जाए तो ये थोड़ा बड़ा ही है। उतार चढ़ाव रहा है पर धंधा, बिजनेस, कारोबार, व्यापार बढ़ा है। 2013 में भारत से रूस को निर्यात 2.42 बिलियन डॉलर था। 2015 में घटकर 1.61 बिलियन डॉलर रह गया। इसके बाद धीरे धीरे सुधार होता है, वो भी आपको बताते हैं सुधार के आंकड़े भी किस तरीके से धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ। 2021 में ये 3.3 बिलियन डॉलर, 2022 में ये फिर घटा और 2.93 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया। 2023 में बढ़कर 4.06 बिलियन डॉलर और उसके बाद 4.84 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। भारत ने रूस को क्या क्या निर्यात किया है? रूस को साल 2024 में जो निर्यात है उसका आंकड़ा इस तरीके से है। मशीनरी है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, बॉयलर है, यह है तकरीबन 1.11 बिलियन डॉलर का। इसके बाद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है 424.21 मिलियन डॉलर। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है 413 मिलियन डॉलर से ज़्यादा। मछली और अन्य जो जलीय उत्पाद है वो है 123 मिलियन डॉलर से ज़्यादा। कॉफ़ी, चाय, मसाले 105 मिलियन डॉलर से ज़्यादा। तेल, बीज, अनाज 79.20 मिलियन डॉलर। अनाज 71.27 मिलियन डॉलर। सब्जी, फल आधारित जो फूड्स हैं वो 42 मिलियन डॉलर से ज़्यादा। वनस्पति तेल, डालडा 38 मिलियन डॉलर से ज़्यादा। खाद्य सब्जियां, कंद मूल जो हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं 36 मिलियन डॉलर से ज़्यादा। कपास 3 मिलियन डॉलर से ज़्यादा। अच्छा, ये इतना जटिल धंधा समझाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ठीक है, दोस्त आ रहा है, गाने बजेंगे, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, कारोबार, बिजनेस, धंधा अपनी जगह है। सारा किस्सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा किस्सा इसी बिजनेस का होता है। इतना तय है कि कुछ हो ना हो, चौधरी जी, खामखा चौधरी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इंटरनेशनल मीडिया जानकार कहते हैं, खामखा चौधरी यानी डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें 4 और 5 दिसंबर को बहुत तकलीफ होने वाली है क्योंकि पुतिन भारत के दौरे पर रहेंगे। आगे भी इस दौरे का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।